Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to the another episode of Professional Makeup Course. In this video, you will learn how to contour your face according to your face shape. पिछली एपिसोड में हमने जाना था कि अपने फेस की शेप को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कितने टाइप्स के फेस शेप होते हैं। और आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि कैसे हम अपने फेस शेप की कंटोरिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फेस शेप और उसको एक आइडियल फेस शेप बना सकते हैं। वाई वी कंटोर, हम कंटोरिंग क्यों करते हैं? हम कंटोरिंग इसलिए करते हैं ताकि हम अपने फीचर्स को इन्हेंस कर सकें। जैसे अगर आपका फेस अगर बड़ा है तो कंटोरिंग से आप फेस को स्लिम लगने का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। वेयर डू वी कंटोर, कंटोरिंग कहाँ कहाँ की जाती है? जब आपके फेस पे लाइट पड़ती है तो और जहाँ जहाँ शेडो क्रिएट होते हैं वहाँ वहाँ आप कंटोरिंग करते हैं। कंटोरिंग आप फोरहेड पे, चीक बोन में, नोज़ एरिया में और जॉ लाइन के अंडर को पतला दिखाने के लिए करते हैं। और अगर आपकी नोज़ ब्रॉड है तो अपनी नोज़ को थिन कर सकते हैं और अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो अपने फोरहेड को नैरो कर सकते हैं। फेस कंटोरिंग हमेशा स्किन टोन से 2 शेड डार्कर की जाती है। विच शेड्स वी यूज़ फॉर कंटोरिंग, कंटोरिंग के लिए हम कौन कौन से शेड्स इस्तेमाल करने चाहिए? कंटोरिंग के लिए आपको जो शेड्स इस्तेमाल करने हैं वो आपकी स्किन कलर से 2 शेड्स डार्कर होने चाहिए। कंटोरिंग के लिए बहुत से शेड्स आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा शेड यूज़ करें कंटोरिंग के लिए। अगर आपकी लाइट स्किन टोन या फेस स्किन टोन है तो आपको वो वाले शेड्स इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें थोड़ा सा ग्रे अंडरटोन हो, जो थोड़े से कूल टोन हो। और फेयर स्किन टोन वालों को बहुत डार्क टोन की कंटोरिंग किट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपनी टोन से 2 शेड डार्कर की कंटोरिंग किट इस्तेमाल करनी चाहिए। मीडियम स्किन टोन वालों को ब्राउन्स के शेड्स यूज़ करने चाहिए और अगर आपकी स्किन टोन थोड़ी सी डार्क है तो डार्क ब्राउन रंग की कंटोरिंग किट इस्तेमाल करें। NXY पैलेट की कंटोरिंग किट आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपकी डीप डार्क रंग है तो आपको ऑरेंज डार्किश ब्राउन शेड से कंटोरिंग करनी चाहिए। टूल्स यूज फॉर कंटोरिंग, फेस कंटोरिंग के लिए एंगुलर ब्रश इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्रश के साथ कंटोरिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इवन आप इसके साथ नोज की भी कंटोरिंग कर सकते हैं। ब्लेंडिंग ब्रश, कंटोर ब्लेंडिंग ब्रश कुछ इस तरह से दिखता है। इसको आप चिन और जॉ लाइन या फोरहेड की कंटोर ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। किट, कंटोरिंग किट आमतौर पर 2 तरह की होती हैं, एक पाउडर फॉर्म में और एक क्रीम फॉर्म में। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से पाउडर बेस्ड कंटोरिंग किट को यूज़ किया जाता है और किस तरह से क्रीम फॉर्म में कंटोरिंग किट को यूज़ किया जाता है, मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। क्रीम कंटोरिंग किट, इसके लिए आपको क्रीम बेस किट लेना है। आप इसको स्टिक फॉर्म में भी ले सकती हैं और पैलेट फॉर्म में भी। क्रीम कंटोरिंग किट आप हमेशा क्रीम प्रोडक्ट पर यूज़ करेंगी, यानी कि क्रीम फॉर्म में बेस और हाइलाइटर इस्तेमाल कर रही हैं तो आप इसको इस्तेमाल करेंगी। क्रीम कंटोरिंग किट बेस्ट रहती है ड्राई स्किन वालों के लिए। पाउडर कंटोरिंग किट, पाउडर कंटोरिंग किट हमेशा पाउडर प्रोडक्ट्स पर यूज़ की जाती है और ऑयली स्किन वालों के लिए पाउडर बेस्ड कंटोरिंग किट यूज़ करनी चाहिए। पाउडर कंटोरिंग किट अच्छे से ब्लेंड नहीं होती और अगर आप बिगनर हैं तो आपको हमेशा लाइट सा मतलब थोड़ा सा पाउडर का शेड इस्तेमाल करके ब्लेंड करना होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगी तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पैची लगेगी। अब मैं आपको इन पिक्चर्स के थ्रू फेस कंटोरिंग के बारे में बताऊंगी। और अगर आपका फेस लंबा है तो जहाँ पे डार्क ब्राउन स्पॉट्स हैं जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है वहाँ आपको कंटोरिंग करनी है। और लाइट स्पॉट्स हाइलाइटर के लिए हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में आपसे शेयर करेंगे। ऑब्लॉन्ग स्केर फेस को हम ऐसे कंटोर करेंगे जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है। हार्ट फेस शेप की फोरहेड, चिन और चीक बोन की ऐसे कंटोरिंग करनी है जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा है। डायमंड फेस शेप वालों की कुछ इस तरह से कंटोरिंग की जाती है कि उनका आइडियल फेस लगे। राउंड फेस शेप को लोअर चीक्स और जॉ लाइन पर हैवी कंटोरिंग करनी होगी जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। चलिए अब मैं आपको हर फेस शेप की कंटोरिंग कैसे करनी है प्रैक्टिकली करके बताती हूँ।
राउंड फेस शेप। सबसे पहले हम राउंड फेस शेप की कंटूरिंग करना बता रहे हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका राउंड फेस शेप है, उसके लिए हमने पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आपने फेस को कैसे मेजर कर सकते हैं और आपको मेजरमेंट के बाद राउंड फेस शेप है तो उसकी कंटूरिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। एक चीज़, हमारा कंटूरिंग के वक्त फोकस होता है कि हम किसी भी फेस शेप को ओवल फेस शेप दे सकें, क्योंकि ओवल फेस शेप आइडियल फेस शेप होता है। चलें मैं आपको बताती हूँ कि राउंड फेस शेप को ओवल फेस शेप की तरफ कैसे लेके जाते हैं। एग्जैक्टली तो शायद ना हो सके, पर सम एक्सटेंट हम इसको ओवल शेप का इल्यूजन देंगे। कंटूरिंग के लिए हमें चाहिए कंटूरिंग ब्रश। इसके लिए आप एंगुलर ब्रश यूज़ कर सकती हैं और ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास अभी कंटूरिंग ब्रश सामने नज़र नहीं आ रहा था तो मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। आपने एंगुलर ब्रश ही यूज़ करना है। आप कंटूरिंग के लिए क्रिस्टीन की किट यूज़ करेंगी, मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट वही वाला यूज़ करते हैं और मैं मिस रोज़ की कंटूरिंग किट यूज़ कर रही हूँ। कंटूरिंग हमेशा डार्क कलर से की जाती है, अपनी स्किन टोन से 2 शेड डार्क में यूज़ करनी होती है। आपकी स्किन टोन के लिहाज से कौन सा शेड कंटूर का यूज़ करना है हमने इस वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का कंटूरिंग शेड यूज़ कर रही हूँ राउंड फेस शेप की कंटूरिंग के लिए। हमें यहाँ से मिड एरिया में थोड़ी सी और यहाँ से कंटूरिंग करनी होगी। इसके अलावा हमारे जॉ लाइन मोस्टली हैवी होते हैं तो हमें ये एरिया कंटूर करना होगा। अगर डबल चिन है तो नीचे की साइड पे कंटूर शेड लगा के ऊपर की तरफ हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। चीक बोन के एरिया में हमें कंटूर करना होगा, इसी तरीके से चीक बोन के दूसरी साइड पे भी। सो इनको स्लिम दिखाने के लिए और चीक बोन के साइड के एरिया पे भी स्लाइड सी कंटूरिंग करेंगे दोनों तरफ में। हमने इस एरिया को कंटूर करना होगा कंटूरिंग के थ्रू। हम बेसिकली एक शेडो सा क्रिएट करते हैं। जॉ लाइन के एरिया में दोनों तरफ कंटूरिंग करेंगे। अगर आपकी डबल चिन है तो चिन के नीचे शेड लगा के ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। अगर आपके साइड पे भी चीक्स बहुत हैवी हैं तो आप यहाँ से भी स्लाइड सा कंटूर कर सकते हैं। और चीक्स के फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए हम ईयर बोन के मिड एरिया से कंटूर करेंगे। नोज तक नहीं लेके जाना होता है और ये एंगुलर ब्रश से सबसे बेस्ट होती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ब्लेंडिंग कंटूरिंग में मस्ट है। ब्लेंडिंग इज द की। अगर आप चाहते हैं आपकी कंटूरिंग अच्छी हो और लगे ना कि आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है तो आप ब्लेंड अच्छे से करो। मैं क्योंकि पेपर पे आपको करना बता रही हूँ इसलिए अच्छे से ब्लेंड नहीं किया, लेकिन आप जब फेस पे करेंगी तो उसको आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। आई होप आपको कंटूरिंग नज़र आ रही हो। ये एरिया मिड में लाइट सी कंटूरिंग और फिर ये एरिया अगर आपका जॉ लाइन हैवी है तो आपको यहाँ पे भी ज़्यादा कंटूरिंग करना होगी।
और अगर आपके चीक साइड से बल्जी हैं तो यानी कि कान के पास का एरिया जो है तो आपको यहाँ से भी कंटूरिंग करनी होगी। मैंने यहाँ से कंटूरिंग नहीं की है, अगर आपके हैं तो आपको यहाँ से भी स्लाइड सी कंटूरिंग करनी होगी। मोस्टली राउंड फेस शेप की जॉ लाइन हैवी होती है, डबल चिन भी एग्जिस्ट कर सकती है। अगर आपकी डबल चिन है तो नीचे की तरफ शेड लगा के ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। यहाँ से आपको यहाँ कंटूर करना है और अपने चीक्स को प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ से कंटूरिंग करनी होगी। आपने अपनी पूरी नोज तक नहीं करनी है, जस्ट हाफ तक चीक्स तक करनी होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हम कोशिश करते हैं ओवल फेस शेप दे सकें सारे फेसेस के शेप्स को, पूरी तरह नहीं लेकिन जितना भी हो सके, क्योंकि ओवल फेस शेप एक आइडियल फेस शेप होती है। आई थिंक सो आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी और ब्लेंड कर पाएंगी। आप जब कंटूरिंग करते हैं तो कंटूरिंग किट का शेड ब्रश पर थोड़ा बहुत सा लगाएं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, कम लगाना है। फिर ज़रूरत महसूस हो तो मज़ीद लगा लें और अच्छे से ब्लेंड करें। स्केयर फेस शेप। अब मैं जिस फेस की कंटूरिंग बताने वाली हूँ वो है स्केयर फेस शेप। इस स्केयर फेस शेप को हम ओवल शेप देने की ट्राई करेंगे, क्योंकि ओवल फेस शेप एक आइडियल फेस शेप है। कंटूरिंग के थ्रू हम इस फेस शेप के हैवी फीचर्स को स्लिम दिखाएंगे। कंटूरिंग के थ्रू हम इस फेस शेप के हैवी फीचर्स को स्लिम दिखाएंगे कंटूरिंग के थ्रू। टू शेड डार्कर शेड ऑफ स्किन टोन, उसके थ्रू हम फीचर्स को स्लिम करेंगे। अगर आपका स्केयर फेस शेप है तो हम उसको कैसे कंटूर करेंगे। स्केयर फेस शेप का फोरहेड एरिया वाइड होता है, उसकी हम एंगुलर शेप में कंटूरिंग करेंगे। स्केयर फेस शेप के मिड एरिया में कंटूरिंग नहीं करेंगे, हम जस्ट साइड्स के एरिया में कंटूरिंग करेंगे। इनका जॉ लाइन का एरिया हैवी होता है तो यहाँ पे भी हम कंटूरिंग करते हैं और इसके चिन एरिया को नहीं करेंगे। चीक बोन के एरिया के दोनों तरफ एंगुलर ब्रश की हेल्प से कंटूरिंग करेंगे। अगर आपकी डबल चिन है तब आपको चिन पे भी कंटूरिंग करना पड़ेगी। चलें कंटूरिंग स्टार्ट करते हैं। हमने फोरहेड की साइड पे कंटूर किया, सिमिलरली दूसरी तरफ। ब्लेंडिंग इज़ द की। मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगी उतना अच्छा मेकअप का इफेक्ट भी आएगा और वो नेचुरल भी लगेगा। जॉ लाइन पे करेंगी और कान की हड्डी से आप एंगल लें और मिड चीक तक आपने कंटूरिंग करनी होती है एंगुलर ब्रश से। हमने टेम्पल एरिया की दोनों साइड्स पे किया, मिड वाला एरिया हमने छोड़ दिया। फिर हमने जॉ लाइन से किया, सिमिलरली दोनों तरफ से किया। फिर चीक बोन को इन्हेंस करने के लिए कंटूर किया, हमने यहाँ पे और यहाँ पे कंटूर किया है। जो जो चीज़ हैवी होती है उसको स्लिम करने के लिए उसमें हम कंटूरिंग के थ्रू शेडो सा क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपकी डबल चिन है तो आप चिन के नीचे शेड लगा के अपवर्ड की तरफ ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ओवल फेस शेप इसको आइडियल फेस शेप भी कहा जाता है। इसको ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका ओवल फेस शेप है या नहीं है। फेस शेप की मेजरमेंट का तरीका इस मेकअप कोर्स के पार्ट 1 में बताया है, आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं।
हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। क्योंकि ओवल फेस शेप आइडियल फेस शेप होता है, इसको ज़्यादा कंटूर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन स्टिल अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल ना करें कंटूर। अगर हल्का फुल्का कंटूर करना है तो आप टेम्पल का जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा कर सकती हैं। चीक बोन्स के एरिया को प्रोमिनेंट करने के लिए कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत लाइट सा करना होता है। लेकिन जब हम बेस लगाते हैं समहाउ हमारे फीचर्स फ्लैट हो जाते हैं, तो हमें अपने फीचर्स को प्रोमिनेंट करने के लिए करते हैं। ओवल फेस शेप क्योंकि आइडियल होती है और ऑलरेडी फीचर्स इन्हेंस होते हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट चीक बोन्स के एरिया को प्रोमिनेंट करने के लिए कंटूर करते हैं और थोड़ा सा टेम्पल एरिया को भी कंटूर करते हैं। अदरवाइज हमें कोई ज़्यादा हैवी कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं होती है ओवल फेस शेप पे। लॉन्ग फेस शेप यहाँ से भी बड़ा होता है और यहाँ से भी बड़ा होता है, तो हमें कंटूरिंग के थ्रू ऐसे शेडो क्रिएट करना होता है कि इसकी जो लॉन्गविटी है चेहरे की वो कम महसूस हो सके और वो ओवल फेस की तरफ आ सके। तो इसके लिए हमें ये एरिया पूरा करना पड़ता है, शेडो यहाँ से भी ये एरिया हमें शेडो करना होता है और चीक बोन को प्रोमिनेंट करना होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। हम पहले यहाँ मिडल में आपको हैवी कंटूरिंग करनी होती है, लेकिन मज़ीद जब हम आगे की साइड पे आते हैं तो आपको अपना कंटूर लाइट करना होता है या कम एरिया में करना होता है। यहाँ पे आपको हैवी और यहाँ इन दोनों जगह पे आपको लाइट करना होता है और फिर यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे आपको थोड़ा हैवी करना होता है। इस एरिया में आपको लाइट करना होता है। लाइट से मुराद है कम एरिया को कवर करना होता है। ये एरिया आपको ज़्यादा करना होता है। हम शेडो क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये एरिया ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, सेम ये एरिया भी ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो और हम चीक बोन में एरिया को इन्हेंस करेंगे। आई थिंक सो आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी और ब्लेंड कर पाएंगी। आप जब कंटूरिंग करते हैं तो कंटूरिंग किट का शेड ब्रश पर बहुत नहीं लगाना है, कम लगाना है, या फिर ज़रूरत महसूस हो तो मज़ीद लगा लें और अच्छे से ब्लेंड करें। हार्ट फेस शेप को ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इनके चिन का एरिया पॉइंटेड होता है और समवट ओवल फेस शेप की तरह होता है चिन एरिया से, लेकिन इनका फोरहेड का एरिया वाइड होता है और कुछ के वाइड नहीं भी होते। इनको ईयर लोब के आसपास थोड़ी सी कंटूरिंग की ज़रूरत होती है। चलें इसको भी ओवल शेप बनाते हैं। चिन की निस्बत फोरहेड का एरिया इनका वाइड होता है। हम फोरहेड की दोनों साइड्स पे थोड़ी सी कंटूरिंग करते हैं, थोड़े से टेम्पल के पास के एरिया की भी कंटूरिंग करते हैं और चीक बोन के एरिया को इन्हेंस करने के लिए की जाती है। हम इस तरह हार्ट फेस शेप की कंटूरिंग करते हैं। अगर आपकी डबल चिन है, अदरवाइज हार्ट फेस शेप की चिन के ऊपर कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। चीक बोन को प्रोमिनेंट करने और फोरहेड का एरिया वाइड है, इसलिए थोड़ी सी कंटूरिंग करते हैं और टेम्पल के एरिया के ऊपर स्लाइड सी कंटूरिंग करते हैं। डायमंड फेस शेप में हमें टेम्पल एरिया को कंटूर करना होता है और जॉ लाइन के साइड्स के एरिया को कंटूर करना होता है
और चीक्स बोन के एरिया को इन्हेंस करने के लिए भी कंटूरिंग की जाती है। चिन को करने की ज़रूरत नहीं होती अनटिल और अनलेस अगर आपकी डबल चिन ना हो। डायमंड फेस शेप के फोरहेड या टेम्पल एरिया को इक्वल कंटूर करना होता है। फोरहेड को हम पूरा नीचे तक नहीं लाते बल्कि स्टार्ट के एरिया को कंटूर करते हैं, फिर चीक्स बोन या दोनों एरिया को प्रोमिनेंट करना होता है और जॉ लाइन के एरिया को स्लाइड सा ब्रश की हेल्प से कंटूर करना होता है। फोरहेड की यहाँ से करनी होती है, कंटूरिंग कंप्लीट एरिया की नहीं करनी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक करनी होती है और सारा एरिया बराबर लेते हुए करना होता है। चीक बोन को प्रोमिनेंट करने के लिए हम यहाँ से करते हैं और जॉ लाइन पे हम स्लाइड सी कंटूरिंग करते हैं। कोशिश करें कि इन फेसेस को ड्रॉ करके बार बार प्रैक्टिस करें और मेरी वीडियो को बार बार देखें कि मैंने किस तरह से किस फेस पे कंटूरिंग की है। कंटूरिंग के रूल्स को फॉलो करें और इन लेक्चर्स के नोट्स बनाती जाएं। मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने आज आपको सिखा रही हूँ आप सीखेंगी और सीख के अपना पोलर ओपन करके अपने शो को पूरा कर सकेंगी। आप इस वीडियो को देख के सीखेंगी तो प्रोफेशनल तरीके से मेकअप कर सकेंगी। जब आप अच्छे से मेकअप करेंगी तो आप अपने मुंह से नहीं तारीफ़ करेंगी बल्कि लोग आपकी खुद तारीफ़ करेंगे। इंशाल्लाह मैं अब आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।